हाय फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज काफ़ी दिन बाद क्लास हो रही है और ये जियोग्राफी की मैपिंग की क्लास है। इसमें हम ग्लेशियर के बारे में जानेंगे। ग्लेशियर या फिर हम इसको हिमनद या फिर हम हिमानी भी कहते हैं। तो ये भी अच्छे अपने आप में अच्छा टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्लेशियर पहले तो हमें पता होना चाहिए कि ग्लेशियर क्या होते हैं। तो ग्लेशियर क्या होते हैं कि जो एक बर्फ होती है, बर्फ का बड़ा भूभाग होता है जो अपने आप में स्थिर हो, अचल हो, चल ना सके। और तो उसी को हम क्या कहते हैं, ग्लेशियर या फिर हम हिमानी भी कहते हैं। और जो ये ग्लेशियर होते हैं ये एक पीने के पानी की स्रोत भी होते हैं, क्योंकि यहाँ ये एक तरह से बर्फ जमी होती है। जब ग्लोबल वार्मिंग होती है या टेम्परेचर अधिक होता है, धूप अधिक निकलती है, तब ये ग्लेशियर होते हैं पिघलने लगते हैं। और पिघलने के बाद इनका जो पानी होता है वो कहाँ आता है? नदियों में आता है। तो इसी वजह से वो पानी हम पी सकते हैं। अब जैसे समुद्र का पानी है तो काफ़ी खारा होता है, तो उसे हम नहीं पी सकते। और ये जो ग्लेशियर होते हैं वो पहाड़ी इलाकों पर होते हैं। जैसे आप लोग देखो, समझो, सबसे पहले हम मैप बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा अच्छा से समझ में आएगा। और मैपिंग की क्लास है भाई, मैप तो सबको बनाना आना चाहिए। अच्छा, तो मुझसे नहीं आ रहा। चलो ठीक है, जैसा भी है एक बार देख लो पीछे से कैसा है। चलो ठीक है, काम चला हुआ है। ये वाला क्षेत्र मैंने थोड़ा बड़ा इस वजह से बनाया है कि यहाँ हम ग्लेशियरों के नाम लिखेंगे, तो यहाँ से हमें आसानी हो जाएगी थोड़ी सी। जैसे आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। मैप की अगर हम बात करें तो ये हमारा दक्षिण, उत्तर, पूर्व और पश्चिम। तो जो ग्लेशियर है या हिमनद है वो पहाड़ी इलाके में होते हैं। और हमारे देश का जो पहाड़ी इलाका है, उत्तरी पूरा का पूरा जो हिमालयी क्षेत्र है वो वाला हमारा पूरा पहाड़ी इलाका है। और पहाड़ी इलाका काफी ऊंचा होता है, पहाड़ होते हैं। अब जैसे हिमालय वाला क्षेत्र है, यहाँ पूरे के पूरे एरिया में बर्फ छाई हुई है। अब जैसे कि हम जमीन पर अगर रहते हैं, जमीन से अगर हम ऊपर जाएंगे लगभग 1 किलोमीटर ऊपर अगर जाते हैं तो हमारा 1.5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। अब यहाँ जैसे माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, केटू गॉडविन ऑस्टिन है, ये काफी ऊंची ऊंची चोटियां हैं। इनके ऊपर अगर जाओगे मोस्टली तो वहां पे आपको बर्फ ही नजर आएगी, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर काफी कम हो जाता है। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे हमारी एक काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर है, और ये ही हमारी शिवालिक है। ये काफी पर्वत श्रेणियां हैं और यहाँ पर ही काफी चोटियां हैं। वहीं पर हमारे ये ग्लेशियर है। और ये ग्लेशियर जो होते हैं वो एक पीने के पानी के स्रोत भी होते हैं। इन्हीं का पानी नदियों में आता है। तभी तो आप लोगों को पता होगा, पढ़ा होगा कि जो हिमालयन नदियां होती हैं वो कैसी नदियां होती हैं, मीठे पानी की नदियां होती हैं और सदा नीरा होती हैं। ये वर्षा पर डिपेंड नहीं होती। यहाँ पर हमेशा हमेशा पानी देखने को मिलता है। कुछ नदियां जो दक्षिण में हैं या फिर हम इसको प्रायद्वीपीय नदियां बोलते हैं, तो ये नदियां वर्षा पर डिपेंड रहती हैं। या फिर इनका पानी पीने लायक नहीं हो सकता, खारा पानी भी हो सकता है। इन सब नदियों का अधिकतर मीठा पानी होता है। और इसका कारण क्या है? कि कारण ये है कि जैसे कि मान लो यहाँ पर एक कोई बर्फ का खंड है, ये बहुत बड़ा बर्फ का खंड है हमने मान लिया, जैसे ये। और इसी को हमने नाम दे दिया, जैसे मान लो गंगोत्री गंगोत्री ग्लेशियर। ये काफी बड़ा बना दिया लेकिन मैप में इतना नहीं हो पाएगा। गंगोत्री ग्लेशियर, जैसे यहाँ से ये बर्फ का काफी बड़ा टुकड़ा है, भूभाग है, अब ये कहीं चल नहीं सकता। और ये वहीं की वहीं है। अब जैसे सर्दी है तो सर्दी में टेम्परेचर जब हमारा कम होगा तो इस पे कोई बर्फ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो हमारे पास एक बर्फ का टुकड़ा है, अगर उस बर्फ के टुकड़े को हम फ्रीज के ऊपर वाले खाने में रख दें तो क्या वो पिघलेगा? नहीं पिघलेगा। कारण क्या है कि वहां हमें ऑलरेडी जो बर्फ का टेम्परेचर होता है वो टेम्परेचर मिल रहा है, इस वजह से वो नहीं पिघलेगा। लेकिन वही अगर हम बर्फ के टुकड़े को बाहर ले आए धूप में, तो उसको अगर हम ऐसे कर लें तो वो वहां से पानी टपकना शुरू हो जाएगा या वो पिघलना शुरू हो जाएगा। तो वो उससे हमें क्या होगा?
पानी का स्रोत, यानी हमें पानी मिलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ बन जाती है, जैसे कि ये हमारा ग्लेशियर है, इतना बड़ा ग्लेशियर है, और जब इस पे धूप पड़ेगी या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, कैसे भी पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ रहा है, तो लेकिन हम यहाँ छोटे से पैमाने पे देखते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में गर्मियों में धूप पड़ती है, तो यहाँ पर जब धूप पड़ेगी तो ये ग्लेशियर पिघलेगा, और पिघलेगा तो इसका पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। तो जाने के बाद क्या होता है कि ये अपना एक रास्ता बना लेता है, रास्ता बनाने के बाद ये कहीं जहाँ ढाल मिलता है वहाँ अपना रास्ता बनाते जाते हैं, और इसी तरीके से यहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम बोलते हैं गंगा नदी, जो यहाँ एक ग्लेशियर है गंगोत्री ग्लेशियर, वहां से, और ये धीरे धीरे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में जाके गिरने लगता है पानी। और इसका पानी पीने लायक क्यों है, यही वजह है इसकी कि यहाँ से बर्फ है, बर्फ का ताजा पानी पिघल पिघल के आता है, और ये यहाँ गिरता है, और इसका पानी हम पी सकते हैं, स्वच्छ पानी होता है। बारिश आती है तो वो तो इसमें मिल ही जाता है। तो बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हैं, सैकड़ों ग्लेशियर हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट ग्लेशियर हैं उन्हीं के बारे में जानना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये तो मैंने आपको ग्लेशियर के बारे में समझा दिया, ये भी जानना बहुत जरूरी था। अब जैसे कि मान लो हमारा पहले ये वाला जो क्षेत्र था एक राज्य था यहाँ पर, जम्मू कश्मीर, लेकिन इसको अब डिवाइड करके दो केंद्र शासित प्रदेश बना दिए हैं। एक हमारा इधर लद्दाख कर दिया है, इधर हमारा कश्मीर कर दिया है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि पर्वत श्रेणियां भी हैं, और ये पर्वतीय क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर काराकोरम पर्वत श्रेणी है, लद्दाख पर्वत श्रेणी है, और जास्कर पर्वत श्रेणी है, शिवालिक पर्वत श्रेणी है। तो ये सारी पर्वत श्रेणियां हैं, और अधिकतर जो ग्लेशियर है वो काराकोरम पर्वत श्रेणी के इर्द गिर्द ही हैं, या तो उसके ऊपर होगा, या उत्तर में होगा, या फिर पश्चिम में होगा। जैसे हमारा यहाँ पर मान लो एक ग्लेशियर है, जैसे कि ये ग्लेशियर है, इसे हम बोलेंगे सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। मैं एक बार देख लूं पीछे से दिख रहा है कि नहीं, ठीक है। हम्म जैसे कि यहाँ एक ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, अब यहाँ पर्वत श्रेणी है, इस तरीके से फैली हुई है, इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, मान लो ऐसे ऐसे ये पर्वत श्रेणी है। तो मैं यहाँ नहीं बना रहा क्योंकि ग्लेशियर नहीं बन पाएंगे। तो ये ग्लेशियर है जिसे हम सियाचिन ग्लेशियर बोलते हैं, और ये सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, और इसको हम युद्ध क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे युद्ध हुआ था, आपको इसके बारे में तो पता ही होगा कि भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है, तो ये कौन सा, सियाचिन, सियाचिन एक क्षेत्र है। तो यही ये सियाचिन ग्लेशियर भी है, और ये कहाँ है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एक बड़ा सा पहले लिख दे रहा हूँ, फिर बाद में शॉर्ट कर दूंगा। काराकोरम, काराकोरम ये पर्वत श्रेणी है, काराकोरम पर्वत श्रेणी वहीं पर है। अगर हम राज्य की बात करें तो ये कौन सा है, लद्दाख, एल बना दिया मैंने, लद्दाख है जो केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसी तरीके से जितने भी हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता लेकिन यही होंगे। एक और है यहाँ पर हमारा, जिसे हम जानते हैं खारदोचीन, खारदोचीन या खारदोजीन, कहीं पे आपको चीन लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको चीन लिखा मिलेगा, ठीक है। खारदोजीन ग्लेशियर, एक तो ग्लेशियर ये हो गया। इसी के पास में एक ग्लेशियर और है जिसका नाम है दांग द्रुंग, दांग द्रुंग ग्लेशियर, दांग दुंग ग्लेशियर, मैं ऐसे कर दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, खारदोजिन ग्लेशियर हो गया, दांग द्रुंग ग्लेशियर हो गया। एक यहाँ ग्लेशियर है जिसे हम जानते हैं, यहाँ एक तो दिखाई नहीं देगा, मैं इधर कर दे रहा हूँ, समझ जाना आप लोग, ऊपर दिख नहीं रहा बोर्ड, थोड़ा गड़बड़ है। चलो यहाँ पर एक ग्लेशियर है जिसे हम जानते हैं बालटोरा ग्लेशियर, बालटोरा ग्लेशियर। अब मैं ग्लेशियर भी नहीं लिखूंगा, केवल केवल नाम लिख दूंगा। आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये सब ग्लेशियर का टॉपिक है, तो ग्लेशियर, या फिर हम इसको हिमनद, या फिर हम इसको हिमानी भी कहते हैं। यहाँ पर ही एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है बातूरा,
बातूरा ग्लेशियर, ये सारे के सारे लद्दाख राज्य में हैं, केंद्र शासित प्रदेश है, और काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है हिस्पार, और एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है ब्याफो। ब्याफो ग्लेशियर, हिस्पार ग्लेशियर, बातूरा ग्लेशियर, बाल्टोरा ग्लेशियर, और एक और यहाँ पर ये ग्लेशियर है जिसका नाम है चोगो लूमगमा, चोगोलुंगमा ग्लेशियर। ये ग्लेशियर जो हमारे हैं ये सब कहाँ, काराकोरम पर्वत श्रेणी और लद्दाख केंद्र शासित राज्य में। आप लोग अगर नोट्स बनाएं या आप याद करें तो आपको ये याद रखना है। मैंने एक बार बता दिया, पहले पूरा देखोगे तभी पता चलेगा। इसके बाद ये हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर आ जाता है। तो कश्मीर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है रूपल ग्लेशियर, रूपल। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर, सॉरी जेमू नहीं है, रीमो ग्लेशियर, काफी फेमस है ये, काफी पूछा भी जा चुका है ये एग्जाम में, रीमो। एक ग्लेशियर है जिसका नाम है, ये कश्मीर में है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, ये कश्मीर में है। एक है पुलमाहा ग्लेशियर, पुलमाहा ग्लेशियर, और एक और ग्लेशियर है जिसका नाम है दियामीर ग्लेशियर, दियामीर। ये कहाँ है, कश्मीर और कश्मीर। ये वाले जो ग्लेशियर हैं ये चारों ग्लेशियर कश्मीर में है, ये सभी ग्लेशियर लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणी के इर्द गिर्द हैं। कोई उसके ऊपर है, कोई उसके पश्चिम में है, कोई उसके उत्तर दक्षिण में है, इस तरीके से, क्योंकि काराकोरम पर्वत श्रेणी इस तरीके से फैली हुई है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट ग्लेशियर हैं, और भी ग्लेशियर हैं लेकिन ये पढ़े हुए और किताबों में अधिकतर पूछे हुए हैं एग्जामों में। यहाँ पर हमारा है उत्तराखंड, यहाँ कुछ ग्लेशियर हैं उनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री, एक इधर और ग्लेशियर है इसका नाम है यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। एक यहाँ ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत ग्लेशियर, ठीक है, सतोपंत। एक यहाँ ग्लेशियर है जिसका नाम है पिंडारी ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर, एक पिंडारी ग्लेशियर, एक हो गया यहाँ कफनी ग्लेशियर, कफनी। और एक और ग्लेशियर है यहीं पर, यहाँ बना दो छोटा सा, मिलाम ग्लेशियर, मिलाम, ठीक है। गंगोत्री ग्लेशियर, ये सारे के सारे उत्तराखंड में है, पूरा का पूरा यहाँ राज्य है उत्तराखंड, शॉर्ट में मैंने कर दिया उत्तराखंड राज्य। यमुनोत्री, गंगोत्री, शतोपंत, मिलाम, पिंडारी, कफनी। यहाँ एक राज्य है आपको पता है, ये है सिक्किम, जहाँ पर जैमू ग्लेशियर है, जैमू। अब जो जैमू ग्लेशियर है वो सिक्किम में है, और अधिकतर सिक्किम और नेपाल, ये दोनों ही क्षेत्रों में है, नेपाल में भी है और सिक्किम में भी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है। अब कारण ये है कि यहाँ होने का, ये सारा का सारा पर्वतीय एरिया है, यहीं पर बर्फ जमी हुई है और यहाँ से पानी हमें मिलता है। तो ये थे कुछ ग्लेशियर। तो आप लोगों को इसको मैप बना के किसी नोट्स पे लिख लेना है। ये शॉर्ट नोट्स के रूप में काम करते हैं। आपको जब भी कोई एग्जाम होता है तो आप लोग इसको आसानी से 10 मिनट में आप रिवाइज कर लेंगे, याद हो जाएंगे पक्का। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 100% अपने आप में अच्छा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।